आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष के बारे में पढ़ेंगे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या हानियाँ हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के बारे में बताया था हमने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें बाजार की उपलब्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें प्राकृतिक संकटों का सामना करने में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दो देशों के बीच शांति और सहयोग का विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व में भी शांति और सहयोग की स्थापना होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ है। तो लाभ तो मिलता है, लेकिन साथ साथ में कुछ दोष भी होता है। अब दोष क्या है? जैसे कृषि प्रधान राष्ट्रों को हानि, अर्थात जो कंट्री विश्व में कृषि आधारित वस्तुओं का निर्यात करते हैं या दूसरे देशों को बेचते हैं, तो उनको हानि होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। यदि पूरे देश के जितने देश है विश्व में सबको व्यापार करने की सुविधा होगी कि एक देश दूसरे देश में अपने सामान को बेच सकता है, तो उसी प्रकार जो कृषि प्रधान राष्ट्र हैं, जो कृषि से संबंधित वस्तुओं को निर्यात करते हैं, तो इसमें उनको हानि होगी। ये हानि कैसे होगी? क्योंकि कृषि जो वस्तु होती है, जो खाद्यान्न होती है, उसकी मांग की लोच कम होती है। अर्थात इनके कीमत बढ़ने पर कीमत कम होने पर इनकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो क्या होता है? इनकी कीमत बढ़ने या कीमत बढ़े या कीमत में कमी हो, मांग समान रहता है। जब मांग ही नहीं बढ़ेगी तो व्यापार में लाभ कैसे होगा भाई? लाभ कैसे होता है? जब कीमत कम होने से मांग में वृद्धि हो जाए तो हम अधिक प्रोडक्शन करेंगे तो अधिक लाभ होगा। तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि प्रधान राष्ट्रों को ऐसा देखा गया है कि उनको जो विनिर्मित वस्तु होती है, जो फैक्ट्रियों में वस्तु बनती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसकी तुलना में कृषि वस्तुओं का व्यापार करने वाले राष्ट्रों को हानि होती है। दूसरा है असंतुलित विकास, इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि देश के कुछ हिस्से जो निर्यात से संबंधित होते हैं वहाँ तो विकास होता है, लेकिन जहाँ निर्यात से संबंधित वस्तुओं का विकास नहीं होता है या निर्यात से संबंधित वस्तु से अछूते हैं वो क्षेत्र, तो वो क्षेत्र विकास से अछूते हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि निर्यातित वस्तुओं वाले क्षेत्र का तो विकास होता है, जो निर्यातित वस्तुओं वाले क्षेत्र नहीं होते उनका विकास नहीं होता है। जैसे भारत वस्त्र, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्वर्ण आभूषण, इंजीनियरिंग गुड्स, इसका बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करता है। तो जहाँ जहाँ वस्त्र होता होगा, जहाँ जहाँ वस्त्र उद्योग होगा, वो क्षेत्र का विकास होगा। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, जेम्स से स्वर्ण आभूषण से सूरत, और जो एरिया नहीं है निर्यात से संबंधित वहाँ विकास नहीं होगा। तो यानी निर्यात होने का लाभ वहाँ मिलेगा और इन जहाँ निर्यात से संबंधित नहीं है वहाँ लाभ नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं असंतुलित विकास, कि निर्यातित क्षेत्रों का विकास होगा और जो निर्यातित क्षेत्र वाले स्थान नहीं है वो विकास से अछूते रह जाएंगे। तो इसलिए हुआ असंतुलित विकास। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दोष हुआ। फिर हुआ हानिकारक आयात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जब पूरे विश्व व्यापार के लिए खोल दिया जाता है तो इसमें एक दोष ये भी देखा जाता है, कुछ ऐसी नशीले वस्तुओं का आयात हो जाता है जिसका देश के लिए आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नशीले वस्तु हो गए, महंगी जो गाड़ियाँ हो गई जो 5 करोड़ 10 करोड़ की होती हैं, जो इस पर बहुत कि हम जब आयात करते हैं तो हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो इसलिए क्या हुआ? ये हानिकारक आयात हुआ, जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानिकारक आयात होता है, जिसके कारण हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यर्थ में खर्च हो जाती है। फिर अगला है अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या हो जाता है कि हम कुछ वस्तुओं के आयात पर निर्भर हो जाते हैं, अर्थात हम उस दूसरे देश से मंगाने के लिए उन पर निर्भर हो जाते हैं
और वो वस्तुएं हम अपने यहाँ नहीं बनाते हैं। जैसे कच्चा तेल हुआ, बहुत से कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी हैं जो हम अन्य देशों से मंगाते हैं। तो ये हमारी एक तस्या होती है, उनके ऊपर निर्भरता होती है, लेकिन ये निर्भरता घातक हो जाती है। जब अगर मान लीजिए कभी किसी देश ने मना कर दिया कि हम ये चीज़ आपको नहीं देंगे, उसका युद्ध का कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे अगर कच्चा तेल अगर जो खाड़ी के देश है, सऊदी अरब, ईरान, यदि वो हमको न दे, हम आपको नहीं देंगे, तो हमारा पूरा इंडस्ट्री, पूरा हमारा जो वहाँ उद्योग है वो ठप पड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं हानिकारक निर्भरता। इसीलिए हमारी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, आत्मनिर्भर योजना चलाई है। कैसे आत्मनिर्भर भारत होगा, हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर बनेंगे कि हम दूसरे देश पर निर्भर न रहें। हम जितनी चीज़ों का आयात करते हैं, हम उन चीज़ों को खुद भारत में बनाएं कि हम निर्भर ना रहें, इमरजेंसी में कोई ऐसा संकट ना आए कि हमारे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगला है प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति। अब इसमें क्या होता है, बहुत से देश ऐसे विकासशील देश होते हैं जो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी को प्राप्त करने के लिए अपनी बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को निर्यात कर देते हैं। जैसे कोयला हुआ, कच्चा तेल हुआ, खनिज हुआ। तो शुरू में तो पैसा मिलता है तो देशों को अच्छा लगता है, लेकिन जब उन देशों को खुद अपने विकास के लिए चाहिए ये जो कच्चा माल है, तो उनको दूसरे देश से लेना पड़ता है। जबकि प्राकृतिक संपदा जो होती है वो एक बार नष्ट हो जाती है तो फिर दोबारा नहीं होती है। तो जितने विकसित देश हैं उनके पास पैसा अधिक होता है, तो वो अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाए रखते हैं, और विकासशील देशों से, जैसे भारत हुआ, जैसे अन्य देश हुए, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो उनका कच्चा माल लेकर अपना विकास करते हैं, लेकिन अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाए रखते हैं। तो ये प्राकृतिक संपदा जब समाप्त हो जाती है, जो प्राकृतिक संसाधन है, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम अपना विकास करेंगे, देश अपना विकास करेगा, तो उसके लिए ये सब कच्चा माल समाप्त हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक बुराई है। अगला है कीमतों में वृद्धि। ये कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब निर्यात अधिक बढ़ जाता है किसी वस्तु का, तो देश में उस वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है। जब उस वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है, तो देश के अंदर उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम एक प्याज का उदाहरण ले सकते हैं कि यदि हम बहुत अधिक प्याज जब कभी कभी एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देश को बेचा जाता है, तो प्याज की घरेलू पूर्ति में कमी आ जाती है, जैसे जिसके कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो सरकार प्याज को बैन कर देती है, प्याज के निर्यात पर बैन कर देती है। जब ये अभी हाल ही सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन कर दिया, तो इसका ये परिणाम यही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कि जो घरेलू व्यापारी होते हैं या उत्पादक होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत अधिक रहती है, अगर यहाँ 10 रुपया मिल रहा है तो वहाँ 50 रुपया मिलता है, तो अधिक लाभ के चक्कर में व्यापारी अपने सामानों को देश के अंदर न बेचकर बाहर बेचते हैं, जिसके कारण यहाँ कमी हो जाती है, तो उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो यह इसके कारण हमारे अपने देश के लोगों को उन वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, इसके एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह दोष ही हुआ कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ये सरकार को देखना पड़ता है कि किन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, किस में नहीं हो रही है, उसके अनुसार अपनी नीति बनाती है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चैप्टर खत्म हो गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 2 सिद्धांत भी रहता है, जैसे रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और हेक्स्टर-ओहलिन का आधुनिक सिद्धांत। तो इस किताब में हम लोगों को रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ना था, लेकिन कोर्स से इसको इस बार के लिए हटा दिया गया कि इस बार इसको नहीं पढ़ना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बस इसमें लाभ और दोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ क्या है, यही पढ़ना था। हम कल से वितरण स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा, नया वितरण खंड ही होगा, जिसमें हम लाभ है, लगान है, ब्याज है के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम वितरण का अर्थ, वितरण का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।